एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 की पावर 1/2। ये सारे क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 की पावर 1/2। आपने पहले क्या करना है, इस 64 को आपने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। वो कैसे होते हैं, 64 को आपने ऐसे लिखना है और डिविजिबल 4 क्या है आपका इवन नंबर है, तो डिविजिबल किस पर होगी, 2 पर। 2 पर डिविजिबल करके कितना आएगा आपका 32, फिर 2 पर जाएगा और फिर कहाँ पर 16, फिर 2 पर जाएगा और फिर 8 पर डिविजिबल, फिर कहाँ पर 2, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 और 2 1 ज़ा 1। आपने फिर क्या करना है, इस 2 को आपने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। इट मीन 64 को आपने क्या लिखना है, 2 की पावर 6। फिर आपने ऐसे ही इस ब्रैकेट को एज इट इज और पावर को क्या लिखना है, ऐसे 1/2। आपकी पावर क्या है, 1/2 है। आपने इस ऐसे करना है, जैसे 6 है, डिनोमिनेटर में है 1/2, तो ये 2 और 6 कैंसिल होके 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे। ऐसे कटिंग करनी है इसकी। बचा के है आपका 2 की पावर 3। फिर आपने क्या करना है, इस 2 को कितने टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका 8। सेकंड क्वेश्चन क्या है 32। पहले तो आपने 32 को एज इट इज करना है, बट हम क्या करेंगे, इस 32 को हमने कर लिया था, तो एक 2 की पावर क्या बन रही थी, 6 बन रही थी। अब एक कैंसिल हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 1 2 3 4 5। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 और 1/5। पावर क्या थी, 1/5। अब यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कि आपके पास 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होगी आपकी 2। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 2। थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। पहले तो हम क्या करेंगे, इस 125 को आपने ऐसे प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 1 2 5, 5 है तो 5 पर जाएगा, डिविजिबल है, फिर कहाँ पर 25 और फिर 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 को 125 को आप कितने टाइम्स लिख सकते हो, 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। फिर आपने इस 3 को इस 3 के साथ आपने क्या करना है, कैंसल। बचा क्या, 5 की पावर 1। आंसर क्या बनेगा आपका 5। 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। अब क्या है, यहाँ पर भी कोई नंबर है, ठीक है। नंबर तो वहाँ पर भी था, बट वहाँ पर क्या था, 1 था। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है और 2 और यहाँ पर 3। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे। पहले 9 आपने वैसे ही इस प्राइम फैक्टर्स करना है, 9 को एज इट इज़ लिखना है और डिविजिबल है आपका 3 पर जाएगा, 3 पर जाएगा 1। आपने 9 को क्या लिखना है, 3 की पावर 1 और 2, मतलब 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम। आपने इस 9 को 3 की पावर 2 लिखना है और उसकी पावर क्या दी गई है, 3/2। आपने इस डिनोमिनेटर बाय 2 है ना, इसको इसके साथ आपने कैंसिल आउट करना है। बचेगा कि आपके पास 3 एज इट इज़ लिखना है और पावर क्या बचेगी आपकी 3। फिर आपने इस 3 को कितने टाइम्स खोलना है, 3 टाइम्स खोलना है, क्योंकि 3 की पावर क्या है 3 है, तो 3 को आपने 3 टाइम्स खोलना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसका क्वेश्चन का आंसर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32
2/5। पहले तो आपने इस 32 को कैसे सॉल्व करोगे? 32 2 16 2 8 2 4 पर डिविजिबल 2 2 2 और 1। कितने टाइम्स 2 आया है? 1 2 3 4 5। 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2⁵ एज इट इज़ लिखना है। फिर 32 की पावर क्या है आपके पास? 2/5। डिनोमिनेटर में जो 5 है इसके साथ हम क्या कर देंगे? इसको कटिंग कर देंगे। बचेगा क्या? 2 एज इट इज़, और उसकी पावर क्या बची है आपकी? 2। इस 2 को आपने कितने टाइम्स खोलना है? 2 टाइम। 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 3/4। हम 16 को एज इट इज़ यहाँ पर ही कर लेते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर्स करने की नीड नहीं है। 1 2 3 4। 16 की पावर क्या बनेगी आपकी? 2⁴ पावर क्या गिवन है आपकी? 3/4। 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट करना है। 2 की पावर क्या बचेगी आपके पास? 3। फिर इस 2 को आपने कितने टाइम्स खोलना है? 3 टाइम्स खोलना है, तो खोल दो। 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये यहाँ पर हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2⁵ इंटू 2⁵1/5। यहाँ पर क्या है? ये डॉट है ना, जो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और क्या है? ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगेगी आपकी? बेस सेम। तो रूल क्या है हमारा? बेस सेम होता है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐसी क्या है हमारे यहाँ पर? 2 है। ए की पावर मतलब 2 का बेस आपका m मतलब 2/3 दिया हुआ है, और ए की पावर n आपकी क्या दी हुई है? 1/5। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? सेम। तो 2 आपने एज इट इज़ रखना है, और पावर को क्या करना है? आपने ऐड। मीन 2/3 प्लस 1/5। आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। 2/3 प्लस 1/5 को आप कैसे सॉल्व करोगे? 2/3 प्लस 1/5। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है। 5 3 ज़ा 15। इस 15 को आपने इस 3 के साथ डिवाइड करना है, तो बचेगा क्या? 5। 5 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 10 प्लस ऐसी इस 15 को इस 5 के साथ आपने डिवाइड करना है। क्या बनेगा? 15 को 5 के साथ डिवाइड करोगे 3। फिर इस 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 ज़ा 3। 10 प्लस 3 13/15। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी? सिंपलीफाई होके 13/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 और 7। पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 1/3 यहाँ पर पावर 7 है, इस 1 को 7 के साथ भी और इस नीचे भी, मतलब क्या होगी? ये पावर 7 है ना, न्यूमिनेटर के साथ भी होगी और डिनोमिनेटर के साथ भी होगी। आप जब 1 को 7 टाइम खोलोगे तो कितना बनेगा आपका? 1 ही बनेगा। ओवर 3 एज इट इज पावर क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 3 ज़ा 21। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? 1/3 की पावर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 1/2 ओवर 11 1/4। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड में आपने न्यूमिनेटर 11 1/2 को एज इट इज रखना है। इस डिनोमिनेटर को आपने ऊपर लेकर जाना है, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, बट इस 11 को आपने एज इट इज 1/4 की पावर आपकी क्या हो जाएगी?
माइनस में चली जाएगी, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव थी और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसे लिखोगे आप, 11 बेस है तो हमने 11 को लिख लिया, और पावर क्या है इसकी 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है आपकी -1/4। आपने इसको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट फिर क्या करोगे आप, इस 11 को एज इट इज 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1/4। या अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, पहले आपने इसको एलसीएम लेना। 4 2 ज़ा 8, 8 को आपने 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 4, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, एज इट इज़ आपने सिंपल ऐसे करना है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 - 2 2 और 8, तो क्या बन जाएगा आपका आंसर 11 की पावर 2/8। इसको भी आप आगे कैंसिल आउट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। 1/4 भी आ सकता है कटिंग करके, तो यहाँ पर भी रहने दे सकते हो और यहाँ चाहे आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 दी पावर 1/2 इंटू 8 दी पावर। हूँ यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो हमको क्या करना है, बट पावर आपकी क्या है, सेम है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका क्या है, 7 × 8 पावर 1/2। 7 × 8 की आप एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पावर क्या है आपकी सेम है तो पावर आप ऐसे लिख सकते हो। 7 × 8 क्या बनेगा, 56 की पावर 1/2।